आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 3.4 क्लास 6 की जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है माई इंग्लिश बुक, उसका ये 3.4 है एट द साइंस फेयर। मतलब साइंस के मेले में कोई चीज़ हम देख रहे हैं उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर। देखो, मार्बलिंग क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ही अच्छी मेथड है मार्बलिंग की। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को कलर कर सकते हैं ऑयल पेंट के थ्रू। यहाँ पर स्केच पेन का यूज़ नहीं करना है, कोई दूसरी कलर पेन का यूज़ नहीं करना है, आपको ऑयल पेंट के थ्रू ऐसी पक्की कलरिंग करनी किसी पेज की, किसी आपके घर में कोई कप्स रखे हैं, कोई कांच की ग्लास रखी हुई, इस टाइप की चीज़ों को भी आप बड़ी प्यारी सी कलरिंग कर सकते हैं। तो मार्बलिंग का मतलब ही होता है क्या? कलरिंग। ठीक है ना, कलर करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो हेलो, आई एम भूमिका। मैं कौन हूँ? भूमिका हूँ। कोई बता रही भूमिका आपको? आई एम गोइंग टू शो यू एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ कोटिंग पेपर। पेपर को कोट कैसे करना है, उसमें कोटिंग करने कलर की, उसकी मेथड बताने वाली भूमिका। द प्रोसेस इज कॉल्ड मार्बलिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मार्बलिंग। ठीक है, फॉर दिस वी नीड द फॉलोइंग। इस चीज़ के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली इस प्रोसेस के लिए। एक बकेट जिसमें कुछ वाटर चाहिए, कैरोसिन और टर्पेंटाइन मतलब मिट्टी का तेल या तारपीन का तेल जिसको बोलते हैं वो चाहिए हमें। ठीक है, ऑयल पेंट चाहिए, रेड ब्लू येलो जो भी कलर, जितने भी कलर का आपके पास है अलग अलग कलर का, एंड अ ब्रश, और एक ब्रश की जरूरत पड़ेगी ऑयल पेंट और ब्रश की। ठीक है, वाइट सीट्स और पेपर ऑफ पेपर, जो पेपर है उसकी वाइट सीट, सफ़ेद वाले पेपर आपको चाहिए, कुछ पेजेस चाहिए उसके। ठीक है ना, आगे देखते क्या है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर, और अब मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। ऐसा कौन कह रही है? भूमिका आपको कुछ प्रोसीजर बता रही, जैसे कैसे कलर करने। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार आसान प्रोसीजर है, आप घर पे जरूर करना स्टूडेंट इसको। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट वी नीड टू फिल दिस बकेट 3/4। ये जो बकेट आपने ली है इसको 3/4 भर देना है। जैसे इतनी बकेट आपकी है तो आधे से भी कम इतना आपको फिल कर देना, आधे से थोड़ा सा कम। ठीक है, इतना फिल कर देना है। ठीक है, अप टू हियर विद वाटर, किससे? वाटर से फिल कर देना है। द ऑयल पेंट आर थिक, और जो ऑयल पेंट हम खरीदते हैं वो बड़े गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं, है ना। तो क्या कर देना है? वी डाइल्यूट, उसे पतला कर देना है। द पेंट विद अ स्पून फुल ऑफ टर्पेंटाइन और कैरोसिन, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच टर्पेंटाइन डाल देना, या जिसको हम क्या बोलते हैं कैरोसिन, वो डाल देना, जिससे थोड़े से वो ठीक है, बहुत गाढ़े हैं तो पतले हो जाएंगे ऑयल पेंट आपके, है ना। फिर क्या करना है? स्टिर इट नाइसली टू गेट अ गुड मिक्सचर, उसे स्टिर कर लेना, घुमा लेना, मिक्स कर लेना इसको नाइसली टू गेट अ गुड मिक्सचर, जिससे कि अच्छे से ये जो टर्पेंटाइन के साथ वो ऑयल पेंट मिल जाए और अच्छा मिक्सचर बन जाए, इसलिए उसको स्टिर कर लेना है, मतलब घुमाना, अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होने वाला है, प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। नाउ आई विल यूज़ द ब्रश। देखो अभी तक क्या किया हमने? एक बकेट ली, उसमें पानी लिया, आधा से थोड़ा सा कम लिया, है ना, 3/4, और उसके बाद क्या किया? ऑयल पेंट जो हमने लिया उसमें थोड़ा 1 स्पून फुल हमने क्या, टर्पेंटाइन या तारपीन मिट्टी का तेल मिला लिया, उससे थोड़ा सा पतला कर लिया ऑयल पेंट को, और एक ब्रश ले लिया। फिर क्या किया? नाउ आई विल यूज़ द ब्रश, अब ब्रश का यूज़ करना है। टेक अ फ्यू ड्रॉप फ्रॉम ईच ऑफ द ऑयल पेंट, अलग अलग ऑयल पेंट जो हमारे पास है अलग अलग कलर के, सबको थोड़ा सा पतला कर लेना है हमें, उसमें तारपीन मिला के, मिट्टी का तेल मिला के। और अब क्या कर लेना है? कुछ ड्रॉप, कुछ बूंदे हैं, ईच ऑफ द ऑयल पेंट, हर ऑयल पेंट की कुछ कुछ बूंदे हमें लेनी है, एंड स्प्रिंकल, इस ब्रश में लेनी है और उसे छिड़क देना है, स्प्रिंकल कर देना है। दैम, उन्हें जेंटली, मतलब बड़े आसानी से, ऑन टू द वाटर, जो बकेट में वाटर उसके ऊपर छिड़क देना अच्छे से, है ना। स्प्रिंकल मतलब छिड़क देना है, जेंटली मतलब बड़े सावधानी से, इधर उधर हमारे कपड़े खराब ना हो, है ना। द पेंट फ्लोट्स ऑन वाटर, और जो पेंट होता है ये पानी में घुलता नहीं है, फ्लोट होता है, उस पर तैरते रहता है। ठीक है ना। तो आई विल यूज़ द ब्रश अगेन टू ट्विर्ल द कलर्स एंड मेक डिफरेंट शेप्स। अब मैं फिर से ब्रश का यूज़ करूँगी, है ना, और क्या करूँगी? उसको कलर्स को ट्विल कर लूँगी, घुमाऊँगी, है ना। जो कलर बकेट में ऊपर दिख रहे हैं उनको ऐसा बकेट में ही ऐसा जो छिड़कने के बाद उनकी बूंदों को ऐसे कुछ बिखरा दूँगी, अलग अलग साइज़ में घुमा दूँगी। एंड मेक डिफरेंट शेप्स, और अलग अलग शेप्स वहाँ पर मुझे बकेट में दिखाई देने लगेंगे, डिज़ाइंस। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर बन जाएंगे। इट इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? अरे हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। द नेक्स्ट स्टेप हैज़ टू बी डन वेरी केयरफुली, और अगली स्टेप क्या, इतना तो आप कर लोगे, और अगली स्टेप क्या है मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा आपको। और जो अगली स्टेप उसे बड़े केयरफुल तरीके से करनी है, वो क्या है? आई विल कीप दिस ड्राइंग पेपर, और जो ड्राइंग पेपर हमने रखा हुआ है उसे कीप मतलब रख देना है जेंटली, सावधानी से, कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर,
इस ड्राइंग सीट को हमें कहाँ रख देना है, ड्राइंग पेपर को बड़े सावधानी से रख देना है, किसके, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड प्रेस इट अ बिट, वाटर के ऊपर रख देना और हल्का सा प्रेस कर देना है, ठीक है। यस, नाउ लेट अस लिफ्ट द सीट आउट। अब उस सीट को, पेपर जो ड्राइंग सीट थी उसे बाहर निकाल लेना है, लिफ्ट आउट मतलब बाहर निकाल लेना है। द सीट आउट ऑफ द बकेट, बकेट से बाहर निकाल लेना, लाइक दिस, इस तरीके से जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। हे व्हाट डू वी सी, चलो हमें क्या दिखाई देता है उसमें सीट में, सच अ ब्यूटीफुल कलर्स एंड शेप्स एंड डिजाइंस। जितनी भी जो बकेट के ऊपर जो डिज़ाइन थी, शेप्स थे, है ना, जो ऑयल पेंट का जो मिक्सचर था सब, है ना, वो सारी डिज़ाइन पेपर में चिपक जाती है, वो ऑयल पेंट पेपर में चिपक जाता है, ठीक है ना। वी विल कीप द सीट ऑफ पेपर अवे टिल इट ड्राइज, और उस पेपर सीट को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसे दूर रख देना है, बस उसे सूखने देना है, ठीक है ना, ड्राई होने देना है, ड्राइज, हाँ, टिल इट ड्राइज, जब तक कि वो सूख ना जाए उसे दूर रखना है। आगे देखो, डू यू वॉन्ट टू ट्राई मार्बलिंग अ सीट ऑफ पेपर, तो आप, है ना, आप भी ट्राई करना चाहते हैं इस मेथड को, लेट मी हेल्प यू, तो मुझे आपकी हेल्प करने दो। नो नो नो, ओह थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन, है ना, तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं हम खुद ही कर लेंगे, तो ओके, भूमिका बोलती थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑयल डजंट डिजॉल्व इन वाटर, ऑयल कभी भी वाटर में घुलता नहीं, डिजॉल्व नहीं होता, बट फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस, बल्कि उसकी सरफेस पर तैरते रहता है, फ्लोट होते रहता है। वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी फॉर मार्बलिंग, और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम मार्बलिंग की प्रोसेस करते हैं, कलरिंग की प्रोसेस करते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, किस टाइप से यहाँ पर ड्राइंग यहाँ पर दी हुई है, बहुत ही प्यारे तरीके से आप इसे समझ लेंगे, ठीक है। देखो क्या मेथड है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये कलर सीट ले, आपको पेपर ले लेना है ना, ब्लैंक वाली सीट ले लेनी, वाइट कलर की, कुछ ऑयल पेंट ले लेना है और एक ब्रश ले लेना है, और ऑयल पेंट में थोड़ा सा क्या मिला देना है, तारपीन, है ना, मिट्टी का तेल, और ये बाल्टी में पानी ले लेना है, और क्या कर लेना है, इस ब्रश को यहाँ कलर में डुबा के एक बूंद यहाँ पर टपका देना है, फिर दूसरा कलर की भी यहाँ एक बूंद यहाँ टपका देना है, तीसरा कलर लेना है, उसको भी यहाँ बाल्टी में टपका देना है एक बूंद, और फिर उसको ऐसा गोल गोल ऐसा घुमाना है कलर को, ऐसा उसी के बाल्टी के ऊपर ही ऐसे ऐसे ब्रश से, ठीक है, वो फैल जाएगा। फैलने के बाद ये जो पेपर सीट है, इस पेपर सीट को उल्टा इसके ऊपर ऐसा रख देना है और हल्का सा प्रेस कर देना है, और प्रेस करेंगे तो, और जब इसको वहाँ से देखो ऊपर ऐसा उठा लेना है, तो देखो पूरा कलर ये पेपर में चिपक गया। इस पेपर को सूखने के लिए बाजू में रख देना है, ठीक है। तो देखो अलग अलग कलर से, देखो अलग अलग डिज़ाइन पेपर पे लग गई, और ये जो जितने भी कलर थे पेपर में चिपक गए, तो यहाँ से कलर ये गायब हो गया, ठीक है, बाल्टी से सब पेपर में चिपक गया। इस टाइप से देखो कितने अलग अलग डिज़ाइन, जो यहाँ पर ब्रश से घुमा घुमा के अलग अलग जो डिज़ाइन बनाएंगे, वो पूरी डिज़ाइन आपके पेपर में चिपक जाएगी, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मार्बलिंग कर सकते हैं, इन पेपर्स की कलरिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो इस कलर के ऊपर पेपर को ना रखते हुए, आप कांच की जो ग्लास होती है ना स्टूडेंट, उस ग्लास को भी अगर इसमें आप डुबाएंगे इस तरीके से, तो ये जो कलर है ग्लास पर चिपक जाएगा, और उसे भी सूखने देंगे, तो आप इस जो कांच की जो ग्लास होती है उसको भी कलरफुल बना सकते हैं। इस तरीके से आप घर में ज़रूर करके देखना स्टूडेंट, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। जो बैंगल्स होती उन्हें भी कलर कर सकते हैं इस तरीके से, जिन भी चीज़ों का आपको कलर करना है, कोटिंग करना है, तो इसमें आप डुबाते जाइए, उसमें कलर लगते चले जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते क्या कुछ है। इसके जो पॉइंटर्स है वो अगले लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। जितने पॉइंटर्स हैं, ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो पॉइंटर्स भी यहीं कवर कर देते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। देखो क्या है, लर्न टू प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ मार्बलिंग, कैसे मार्बलिंग की प्रोसेस को प्रेजेंट करना है, दूसरों को सिखाना है, इस चीज़ को आपको लर्न करना है। डू सो विद अ डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ पॉसिबल, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आपको ये चीज़ को दिखाना है, लोगों को करके दिखानी है, अगर पॉसिबल हो सके तो, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शन को पढ़ना है आपको, पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे, देखो कैसे पढ़ते आना चाहिए हमें। इसको 1/2 को क्या बोलते हैं, 1/2, मतलब कोई एक चीज़ है उसमें से आधा हमने काट लिया और अलग कर दिए, तो अलग जो हिस्सा कर दिया आधा काट के, उसको बोलते हैं 1/2, मतलब एक का आधा कर दिए। 1/3 मतलब एक चीज़ को 3 बराबर पार्ट में, एक जैसे कोई चीज़ है उसको 3 बराबर पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, है ना, यहाँ तो 4 हो गए, 3 बराबर पार्ट में कैसे करोगे, इस टाइप से, ठीक है, ये एक और एक, तो ये जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, 1/3 होगा। 1/4 का मतलब होता है एक चीज़ को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दी गई, तो ये जो हिस्सा होगा ये 1/4 होगा, ठीक है ना। 1/5 का मतलब है एक चीज़ को 5 अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, कितने पार्ट्स में, 5, 1 2 2 3 4 5, तो ये जो एक हिस्सा होगा उसको बोलेंगे 1/5, मतलब है ना।
1/9 भी वैसा ही है। 1/9 की स्पेलिंग बहुत अच्छे से आपको लिखनी है, NINTH, ये होती है 9th की स्पेलिंग। कई लोग गलती कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं NINETH लिख देते हैं, तो ये स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट। 9th की स्पेलिंग क्या है? NINTH, तो यहाँ पर लिख देना 1/9। क्लियर है? 3/2 को बोलते हैं 3 हाल्स, 2/3 को बोलते हैं 2/3, ऊपर वाला 2 नीचे 3, तो 2/3, 3/3, थर्ड नहीं 2/3 बोलते हैं। इसको 3/4, इसको 2/5, इसको 7/4, क्या बोलेंगे? फोर्थ्स, FOURTHS, फोर्थ्स। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना। फाइंड 3 नाउन, 3 प्रोनाउन एंड 3 प्रीपोजिशन फ्रॉम द पैसेज। नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम। 3 प्रीपोजिशन जो प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह यूज होते हैं, ही, सी, इट, दे, है ना। प्रीपोजिशन ये सब चैप्टर से आपको देख लेना है। तो नाउन, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट कि नाउन कहाँ है, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन। तो नाउन क्या है? देखो चीजें, आई क्या है? प्रोनाउन है। भूमिका क्या है? नाउन है। कोटिंग पेपर क्या है? नाउन है। ठीक है ना। प्रोसेस क्या है? नाउन है। ठीक है, जो भी प्रोसेस है। मार्बलिंग भी क्या है? नाउन है। तो नाउन इतने हमने ढूंढ लिए। ठीक है, प्रोनाउन में क्या क्या है? प्रोनाउन में आप आई लिख सकते हो, ठीक है ना, वी लिख सकते हो, ठीक है, और प्रोनाउन में लिख सकते हो, देख लो प्रोनाउन में और क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। वी आपका प्रोनाउन है। इट आपका प्रोनाउन हो गया, लिख लिए, इट भी लिख लेना। ठीक है, तो ये आप प्रोनाउन लिख सकते हो। और प्रीपोजिशन क्या होता है इसमें? प्रीपोजिशन ऑफ हो गया, ठीक है, ये भी ऑफ लिखा हुआ है। टू हो गया, टू प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, और क्या क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन स्टूडेंट, वो देख लेते हैं। इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, ये सब क्या होते हैं? आपके प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं। या ही तो प्रोनाउन है, टू आपका प्रीपोजिशन, ऑन टू द वाटर, ऑन टू भी एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, 2 प्रीपोजिशन मिलकर बन जाता है ऑन टू, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। ठीक है, और क्या बोला स्टूडेंट? 3 ही लिखना है आपको। फॉर्म पेयर, है ना, आपको पेयर फॉर्म करने हैं। राइट अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर मार्बलिंग पेपर। मार्बलिंग पेपर के क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उसको आपको लाइन बाय लाइन लिखना है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स कलेक्ट अदर सिंपल क्राफ्ट एक्टिविटीज़। जो भी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ है आपको अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से सीखना है। ये भी एक क्राफ्ट एक्टिविटीज़ है ये वाली, है ना। लर्न टू प्रेजेंट एट लीस्ट वन ऑफ देम, और किसी एक जो कैसे प्रेजेंट करना किसी एक एक्टिविटी को, वो आपको भी सीखना है। प्रिपेयर अ पोस्टर फॉर योर मार्बलिंग एक्टिविटी। मार्बलिंग एक्टिविटी कैसे करनी, इसका एक पोस्टर बनाना है, आपको क्लास में लगा देना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा मैजिक वाटरिंग कैन कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है, उसमें भी आप कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय।